नमस्कार साथियों, एसएस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। टॉप 10 क्वेश्चन मैथ के सिलेक्ट किए हमने और ट्रिकी बेस पर लेकर चलेंगे। बहुत जल्द ही वीडियो को समाप्त करेंगे, बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। पहला क्वेश्चन है, यदि 10 मित्र एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कुल कितनी बार हाथ मिलेगा। मित्र कितने हैं? 10। और इस 10 का 1 कम कर दीजिए, कितने हुए? 9/2 कर दीजिए। तो 2 पंजे 10 और 9 पंजे 45 आंसर आ गया। पहला आप सोचिए, जितने मित्र हाथ मिला रहे हैं वो उसमें से प्रत्येक मित्र अपने खुद को छोड़ करके 9 से हाथ मिलाएगा, उसी 9 का गुणा हो जाता है। तो आप सारी चीज़ें भूल करके सिर्फ एक बात याद रखिए कि जो संख्या दी हो उसके एक पहले वाली संख्या का गुणा करके 2 का भाग दे दीजिए, आंसर हमारा सीधा सीधा आ जाएगा। ठीक है, ये ट्रिक याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, 1500 कर्मचारी वाली एक फर्म में 300 को वेतन वृद्धि मिली। देखिए, वेतन वृद्धि कितने को मिली? 300 को। और 100 को पदोन्नति मिली, यानी 400 पर लाभान्वित हुए। कितने लाभान्वित हुए? कुल 400। 50 को दोनों मिले। अब ये 50 इन दोनों में शामिल हैं तो 2 बार जुड़ गए हैं, तो यही 50 इसमें से घटा दीजिए। कुल लाभान्वित कितने हुए? 350 कर्मचारी लाभान्वित हुए। अब कह रहा है कि जिनको कोई लाभ नहीं मिला वो कितने हैं? 1500 में से ये वाला 350 घटा दीजिए, तो आंसर कितना आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा 1150। 1500 में से 350 घटाएंगे आप तो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रतियोगिता में 7 खिलाड़ियों ने भाग लिया। विजेता बनने के लिए प्रत्येक खिलाड़ी को अन्य सभी खिलाड़ियों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। तो बताइए, प्रतियोगिता में कुल कितनी बार मुकाबला किया। अब 7 खिलाड़ी हैं, एक खिलाड़ी 6 से लड़ेगा, तो 7 गुणे 6/2, 2 तियाँ 6 और 7 तियाँ 21, ऑप्शन चला जाएगा 2। सीधी सीधी सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी संख्या के वर्ग को 4 से विभाजित करने पर शेष कितना बचता है। देखिए भाई, कोई भी संख्या है उसके वर्ग को अगर हम 4 से विभाजित करेंगे तो शेष कितना बचेगा पता नहीं। हम संख्या लिख लेते हैं। एक संख्या हमने लिख ली 2, एक संख्या लिख ली हमने 3, एक संख्या लिख ली 4, एक संख्या लिख ली 5। अब 2 का वर्ग हो गया 4, 3 का वर्ग हो गया 9, 4 का वर्ग हो गया 16, 5 के वर्ग हो गया 20। अब इनको 4 से काटिए, इसको भी 4 से, इसको भी 4 से, यही तो बात कह रहा है। 4 से कट गया एक बार, 4 से कट गया, 4 दूनी 8, 1 शेष बचा। इसको 4 से काटा, 0 शेष बचा। इसको 4 से काटा, 4 पंचे भी 0 शेष बचा। यानी यहाँ 1 शेष बच रहा है, बकिया सब में 0। तो इसका मतलब या तो 1 बचेगा या तो 0। ठीक, ऑप्शन नंबर 2 चला जाएगा। ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, 2 संख्याएं x और y हैं। x वह कम से कम संख्या है जिसे 3 और 7 से भाग दिया जाता है तो हर बार 2 शेष बचता है। तो 3 और 7 से भाग दिया गया, 2 शेष बचा तो 2 जोड़ दिए, तो 7 तियाँ 21 और 2 कितना हो गया? ये 23 आ गया। x संख्या हमारी 23 आ गई। जिससे भाग दिया था उनका गुणा करके शेष वाला जोड़ देंगे, संख्या मिल जाएगी। हर बार 2 शेष बचता है। 22 वह कम से कम संख्या है, 5 और 11 से भाग दिया था तो इसमें हम 5 गुणे 11 और प्लस शेष कितना बचता है? 4। 4 यहाँ जोड़ देंगे, 11 5 55 और 4 59। x प्लस y का मान बताइए। x प्लस y का मान पूछ रहा है तो दोनों को जोड़ दीजिए, माइनस होता था दोनों का जो घटा देते। 9 3 कितने हो गए? 9 में अगर हम 3 जोड़ देंगे तो ये हो गए हैं 12 और हासिल 1 और ये 5 2 7 1 8, 82 आ गया आंसर हमारा 82। इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 5 छात्र A B C D और E
उपस्थित हैं। यदि सी को बी से 5 अंक कम मिले, डी को बी से 10 अंक अधिक मिले, ए से 20 अंक कम मिले, डी को बी से 10 अंक अधिक मिले और ए से 20 अंक कम मिले, ई को बी से 22 अंक कम मिले और बी को कुल 40 अंक मिले, तो कितने ए को कितने अंक मिले? तो बी को कितने अंक मिले? 40। और डी को कितने अंक मिले? कह रहा है कि डी को, ये देखिए, डी को बी से 10 अंक अधिक मिले, कह रहा है 10 जोड़ दीजिए इसमें, तो डी को हो गया 50। अब ए का निकालना हमें अपने आप निकल आ रहा है। कह रहा है कि डी को ए से 20 अंक कम मिले, यहाँ पर नज़र डालिए 20 अंक कम मिले ए से, तो ए के 20, डी के 20 कम हैं ए से, तो इसका मतलब 20 जोड़ के 70 हो गए, ए को 70 अंक मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग अपने लड़के को दे दिया, 1/4 भाग, प्लस 1/3 भाग अपनी पत्नी को दे दिया, 1/3, प्लस 1/8 भाग अपनी पुत्री को दे दिया, 1/8। इनको जोड़ लीजिए भाई, एलसीएम कितना आ गया? 24। तो 4 का भाग देंगे इस 24 में, 4 छंग 24, ये 6 आ गया, प्लस 3 अट्ठे 24, ये 8 आ गया, प्लस 8 3 24, ये 3 आ गया। 8 और 6 14 और 3 17/24। इसको 1 से घटा दीजिए, तो इसको जब 1 से घटाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा, ये 24 है, ठीक है। तो क्योंकि टोटल कितना था? टोटल था 1 धन, तो ये टोटल 1 धन था, 1 में से हमने इसको घटा दिया, इनका सबका योग करके 1 में से घटा देंगे। 1 में से जब घटाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा 24 माइनस 17/24, तो 17 में ये हो गए 7/24, आंसर हो जाएगा। यहाँ 7/24 कोई ऑप्शन है? ये हमारा हो गया 17, 24 में 17 गए 7 और बट्टे में 24, तो ये 7/24 कोई ऑप्शन है? देखिए भाई, ये रहा पहला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति पहले दिन 25 रुपये कमाता है और अगले दिन 15 रुपये खर्च कर लेता है। पहले दिन 25 रुपये उसने कमाए, अगले दिन 15 रुपये खर्च कर लिए, उसके बाद 2 दिन में 10 रुपये बचे, ठीक है। और तो एक दिन में कितना बचा रुपया? 2 दिन में 10 रुपये बचे, तो एक दिन में बचा 5 रुपये। अब 5 रुपये, अब वो कह रहा है रुपये कितने लाने हैं? हमें 25 लाना है, 105 लाना है। 105 रुपये कब होंगे? तो हम क्या करेंगे, इसमें 105 में से ज़रा 25 घटाइए, कितने बचे? ये 105 रुपये उसे लाने हैं और ये वाले 25 घटा दीजिए 105 में से। 105 में से 25 घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचे? 80। इस 80 में 5 का भाग दे दीजिए, नहीं 5 का भाग दे दीजिए, ना दे दीजिए, ये देख लीजिए, 80 में 5 भाग दे दीजिए, तो 16 पंचे 16 दिन हो गए ये, ठीक है, 16 दिन हो गए। और 70वें दिन वो 25 रुपये और कमा लेगा, तो 105 हो जाएंगे, ठीक है। इसको एक और तरीके से देख लीजिए कि 25 रुपये कमाता है, 15 रुपये खर्च करता है, 10 रुपये शेष बचते हैं, ठीक है। अब ये 2 दिन का बचा, एक दिन में 5 रुपये करता है, 5 में 16 का गुणा कर दीजिए, 16 पंचे 80, 16 पंचे 80। अब 16 पंचे 80 का मतलब हुआ, इसमें 25 और जोड़ दीजिए, 16 दिन में 80 रुपये हो गए, एक दिन का इसमें 25 और जोड़ दीजिए, तो इधर 105 रुपये हो गए और इधर दिन कितने हो गए? 17, अर्थात 17 दिन में ये है आंसर, इसका 17 दिन आ जाएगा। ये रहा मैथ का वीडियो। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।